मुझे मजाक करना नहीं पसंद, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ही प्रोटेक्टिव डैड हूँ। आमतौर पर मेरी बीवी मुझे थोड़ा सा आराम से रहने की सलाह देती है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और खुद ब खुद समझदार भी। लेकिन खासकर नए साल के दौरान मेरे अंदर एक अलग सी भावना जाग जाती है और मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे उनका और भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। मैं समझ सकता हूँ कि उन्हें लगता होगा कि मैं पागल, और शायद हो सकता है कि सभी लोगों की तरह मेरे अंदर भी थोड़ा पागलपन हो। लेकिन अगर आपको और मेरे परिवार को यह पता चले कि यह पागलपन किस चीज का है, तो शायद आप सब मुझे समझ पाए। ये सब करीब 30 साल पहले शुरू हुआ। मेरे कोई भाई बहन नहीं थे, इसलिए मैं बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा था। मेरे मॉम डैड ने मुझे बहुत ही प्यार से रखा था, लेकिन फिर मुझे घर से भागने का मन किया करता था ताकि मैं अकेला रह सकूं। मेरे अंदर बहुत ऊर्जा थी और मुझे लगता था कि मेरी किस्मत सिर्फ इस छोटे गांव तक सीमित नहीं हो सकती, जबकि मैं अभी 12 साल का भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहता था। मुझे इस काम को अंजाम देने का मौका नए साल शुरू होने से एक दिन पहले की शाम को मिला। मेरा पूरा परिवार पार्टी कर रहा था और मैं सो रहा था, और वही मेरा घर से भागने का सबसे अच्छा मौका था। सभी लोग डाइनिंग रूम में थे। मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली और बिना कुछ लिए मैं निकल गया। माफ कीजिएगा मॉम, माफ करना डैड, लेकिन मैं जिंदगी भर बच्चा बनकर नहीं रह सकता। मैं आगे बढ़ा और सोचने लगा कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। मेरा सबसे पहला काम था कि मैं उस जगह से निकलकर जंगल का रास्ता पकड़ लूं। किस्मत से हमारे चारों तरफ जंगल ही था, इसलिए यह करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। कुछ ब्लॉक्स के बाद मेरा आगे जाने का रास्ता किसी ने रोक लिया। अंधेरे से निकलकर मेरे सामने एक काली परछाई आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और उसका बड़ा सा शरीर था। जब वो अंधेरे से निकलकर सामने आया तो मुझे पता चला कि वो कोई राक्षस नहीं था, लेकिन उसकी शक्ल से तो वो कुछ वैसा ही लग रहा था। अरे बच्चे, तुम इस वक्त अपने घर से बाहर यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान थी। उसके बुरे कपड़े और चेहरे पर खून लगा हुआ था, लेकिन उसके शरीर पर कहीं भी चोट का निशान नहीं था। मैं जानता हूँ कि ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन अगर मुझे वहां से भागना है तो मुझे बहुत ही बहादुर होना होगा और किसी चीज से डरना नहीं होगा। कम से कम बचपन में तो मुझे यही लगता था। मैं घर से भाग रहा हूँ, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? क्या तुम बहरे हो? वो लोग घर पर हैं, मैं वहां से भाग आया हूँ। तुम कितने बहादुर बच्चे हो। जब वो मुझसे बात कर रहा था तो मैंने उसके मुंह से लार टपकती हुई देखी, जैसे वो कुछ करने के लिए खुद को रोक ना पा रहा हो। इससे पहले कि मैं उसे जवाब देता, उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो आसमान की तरफ देखने लगा और फिर वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। नहीं, नहीं, तुम इसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकते, तुम इसे नहीं रख सकते। ये बस एक छोटा बच्चा है, भगवान के लिए इसे छोड़ दो। सर, क्या आप ठीक है? मैं तुम्हें इसे नहीं ले जाने दूंगा। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये कितना बहादुर है? वो जो कुछ भी कर रहा था उसे देखने के लिए मैं एक और सेकंड भी नहीं रुकने वाला था। मैं जितना तेज हो सकता था वहां से भागा। मैं नहीं जानता था कि वो आदमी कौन था, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन था कि वो मुझे नुकसान पहुंचाने वाला था। जैसे ही मैं भागा, मुझे 2 आवाजें सुनाई देने लगी। तेज भागो, पकड़ो उसे। ये उसी इंसान की आवाज नहीं थी जिससे मैं मिला था। इसकी आवाज और भी ज्यादा भारी और गुस्से भरी थी। ठीक है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैं चाहता हूं कि इस साल की शुरुआत में इसकी आंखें वो पहली चीज हो जो मैं देखूं। मैं अभी भी दूर था, लेकिन 2 आवाजें निकल रही थी। वो आदमी मेरे और करीब आता जा रहा था। मेरा समय पर घर पहुंचने का कोई मौका नहीं था। मैं उसे चकमा देने के लिए एकदम से पार्क की तरफ मुड़ गया। नए साल लगने में बस कुछ ही मिनट रह गए थे। अगर मैं खुद को छुपाए रखने की कामयाब कोशिश कर पाऊं तो लोग अपने घरों से बाहर निकलकर नया साल मनाने आ जाएंगे और फिर ये आदमी मुझे पकड़ नहीं पाएगा। मैं एक झूले की सीढ़ियों पर चढ़ गया और झूले के अंदर जाकर बैठ गया। कुछ सेकंड्स के बाद मैंने उस आदमी की आवाज फिर से सुनी। अब वो पार्क के अंदर आ चुका था। सुनो बच्चे, तुम बाहर आ सकते हो। बुरे आदमी ने मुझे वादा कर दिया कि वो तुम्हें नहीं मारेगा। अब उसे भूख नहीं लगी। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। अगर मैंने थोड़ी सी भी आवाज की तो वो मुझे पकड़ लेगा। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना? मेरा विश्वास करो, बुरा आदमी सिर्फ न्यू ईयर से पहले इंसान का मांस खाता है और उसने अभी थोड़ी देर पहले ही खाया है। उसका पेट भर चुका है। उसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ अगर मैं तुम्हारा ध्यान रखने का वादा करूँ तो। है ना कमाल की बात? तुम मेरे हो लाचार बच्चे। नहीं, दूर हो जाओ मुझसे। वो आदमी फौरन झूले के ऊपर आ गया और उससे पहले कि मैं इतना ताकत जुटा पाता कि मैं खुद को ऊपर खींच पाऊं, उसने अपने दांतों से मेरी टांग पकड़ ली और मुझे नीचे खींचने लगा। वो मेरे सामने था और उसका मुंह गुस्से से हिल रहा था। तभी अचानक उसका चेहरे के भाव बदल गए। नहीं, तुमने वादा किया था कि तुम इसे नहीं खाओगे। ये मेरा है।
उस आदमी ने मुझे दोनों हाथों से पकड़ा और गोद में उठा लिया और भागने लगा। मैंने उसे काटने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि खरोच मारने तक की भी कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कुछ भी करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ ब्लॉक्स तक भागने के बाद उसने एक हाथ से अपनी गाड़ी की डिक्की खोली। जैसे ही उसने मुझे ट्रक में डालने की कोशिश की, मैंने एक परिवार को अपने घर से बाहर आकर नया साल मनाते हुए देखा। नया साल हो भी चुका था, सभी घरों के दरवाजे खुलने लगे और वो आदमी घबराने लगा। मुझे इस मौके का फायदा उठाना ही था। मेरी मदद करो, ये आदमी मुझे अगवा कर रहा है। मेरी चीख से वो आदमी डर गया और उसने मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया। अपने अपने घर से बाहर निकले सभी लोग हमारी तरफ देखने लगे। मैंने कर दिखाया, मैं भागने में सफल रहा। अचानक मेरी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। वो आदमी दोबारा वापस आ गया। उसने अपनी पूरी जान लगाते हुए मुझे बालों से पकड़ लिया। तुमने जेफरी को डराया, बिगड़ैल बच्चे। पूरी ताकत लगाते हुए उसने मुझे अपनी गाड़ी के अंदर फेंका और जोर से उसका दरवाजा बंद कर दिया। मुझे कुछ लोगों की चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। वो मेरी मदद के लिए गाड़ी की तरफ भाग रहे थे, लेकिन जैसे ही वो पास आए गाड़ी चल पड़ी। धीरे धीरे उनकी आवाज धीमी होती गई और फिर गायब हो गई। उसके बाद मुझे बस यही याद है कि मेरी आंख सीधे एक पिंजरे में खुली। वहां खून की बहुत तेज बदबू थी, जिसकी वजह से मैं सांस नहीं ले पा रहा था। जब लाइट जली और मेरी आंखों ने देखने की कोशिश की, तो वो मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। वहां जगह जगह इंसानों के शव पड़े थे और हर जगह खून था, और मेरे सामने मुझे अगवा करने वाला आदमी आया। क्या तुम मुझे मार डालोगे? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं करूंगा? मैं कभी किसी को नहीं मारा। ये तो वो है जो हमेशा सबको मारता है। लेकिन चिंता मत करो, अब तुम मेरे पालतू जानवर जैसे हो। वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा जब तक तुम तमीज से पेश आओगे। अब तुम कुछ खा लो। अब मुझे चलना चाहिए, मैं बाद में तुम्हारे साथ खेलने आऊंगा। नहीं रुको, प्लीज मत जाओ। मैं उस जगह 5 साल तक रहा और इस पूरे समय में मैं कभी बेसमेंट से बाहर नहीं निकला। मैं रात के समय बस उस आदमी को बेरहमी से लोगों को मारते और अपने हाथों से उन्हें चीरते हुए देखता। औरतें, बच्चे, बूढ़े, आदमी, उसने किसी को नहीं छोड़ा था। वो बस उन्हें लाता और मार डालता। दिन के समय उसका दूसरा रूप नीचे आता और मेरे साथ खेलता। वो मेरे ऊपर कागज की गेंद बनाकर फेंकता, मेरे बाल बनाना और मुझे अपने दिल के बारे में बताता। जब मैं रोता या फिर उसे जवाब नहीं देता तो वो मुझे सजा देता। नए साल से पहले का एक दिन बहुत ही खास होता था। वो हम दोनों का जन्मदिन के साथ मनाता था और मेरे लिए चॉकलेट लेकर आता। वो खुद कुछ नहीं खाता था। उसका कहना था कि वो रात के लिए अपना पेट को खाली रखना चाहता है, ताकि उसके अंदर का शैतान इंसान का मांस खा सके। जब अंधेरा होता तो वो अपना शिकार लाता। हमेशा की तरह वो उसे मारता और फिर उसे खाता। इसी तरह सालों बीत गए और एक दिन मैंने ऊपर से गोली की आवाज आती हुई सुनी, और कुछ मिनट के बाद कुछ लोग और उनके हाथ में एक टॉर्च मेरी तरफ इशारा कर रही थी। वो पुलिस थी। उन्होंने मुझे बचा लिया था। मैं बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में रहा।